सो मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। बौद्ध धर्म का विकास जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समकालीन धर्मों के साथ ही हुआ था। क्लियर है? और एशिया, आपको पता है, आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध को या बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी को एशिया का ज्योति पुंज कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध को कहते हैं। चलिए ये जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो 563 ईसा पूर्व में लुबनी के कपिल वस्तु में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम जो था वो सुधोधन था, जो कि शकगढ़ के प्रधान थे। क्लियर? इनकी माता, अब देखते हैं कि इनकी माता का नाम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है महामाया था। आप कुछ और बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें इनकी माता जी का नाम जो है वो माया देवी दी गई थी। वैसे क्या था कि इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया था। और इनका जो लालन पालन था इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने ही की थी। सिद्धार्थ, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक, 16 वर्ष की उम्र में इनका जो विवाह है वो यशोधरा से कर दिया गया था। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी यशोधरा से। उसके बाद इनका एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। यशोधरा से विवाह हो गई, इसके बाद इनका एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था, जो आगे चल के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। आगे हम लोग देखेंगे। इनके पुत्र का जो नाम था वो राहुल था। ठीक है। उसके बाद क्या था कि एक दिन कपिल, जो सिद्धार्थ थे, वो कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे। तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा, जिसके बाद उनके मन में ज्ञान प्राप्ति के लिए या फिर तपस्या करने के लिए कुछ प्रेरणा मिली थी। तो वो एक बार कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे, जिन समय उन्होंने 4 चीजें देखी थी जो उनके हृदय को इस तरह से व्यतीत किया कि इसके बाद इन्होंने गृह त्याग के तपस्या करना और ज्ञान की प्राप्ति करने का मार्ग ले लिया था। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, शव है और एक सन्यासी है। ये सब देख के उनका हृदय व्यथित हुआ और उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्करण कहा गया। क्लियर है? महाविनिष्करण कहा गया। 29 वर्ष की उम्र में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जब इन्होंने गृह त्याग दिया, तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या, बिना अन्न जल के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद फाल्गु नदी, जैसे वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी कहिए, फाल्गु नदी कहिए, निरंजना नदी फाल्गु नदी कहिए, उनके वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर है? यहाँ तक ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। उसके बाद 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने नश्वर शरीर को ईश्वर में विलीन कर लिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में इनका जो शरीर था वो परमात्मा में विलीन हो गया था। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे कि बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्लियर? उसके बाद किन शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, इनके अनुयायी शासक रहे, तो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, अजात शत्रु थे, अनाथपिंड थे। ये सब जो लोग थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, ये उनके अनुयायी थे। क्लियर? अब देखते हैं आगे कुछ टॉपिक्स है कि बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांत। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी थे। इनमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं थी, यह पूर्व जन्म को मानते थे। अनिश्वरवादी थे, ये ईश्वर को नहीं मानते थे।
इनमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं थी। मतलब आत्मा की परिकल्पना भी नहीं थी, पर ये लोग पुनर्जन्म को मानते थे। हाँ, ये मानते थे कि आज के हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो अगले जन्म में हम कुछ अच्छा बनेंगे, या फिर जो आज हमें कष्ट मिल रहा है वो शायद हमें हमारे पूर्व जन्म की क्रियाओं के कारण ही मिल रहा है। तो वो लोग पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे, मान्यता रखते थे। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। उसमें से थे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद। ठीक है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया, नैतिकता पर बल दिया, सत्य एवं अहिंसा की प्रमुखता थी। महात्मा बुद्ध जो थे वो सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए कहते थे। बौद्ध संघ को देख लेते हैं तो बौद्ध संघ के भिक्षुओं के प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ में रहकर बुद्ध धर्म को मानने वाले को उपासक कहते थे। कालांतर में बौद्ध समकालीन संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। देखिए, कुछ चीजें हैं जो आप लोग जान लीजिए कि भिक्षुक किसे कहते थे और उपासक किसे कहते थे। तो यहाँ पे उपासक दिया हुआ है, भिक्षुक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें भिक्षुक कहते थे, और जो गृहस्थ जीवन में जो अपना घर ना छोड़ते थे उनको कहते थे उपासक। ठीक है। जो अपना घर ना छोड़ते थे उन्हें भिक्षुक कहते थे, और जो अपना घर छोड़ के संन्यास जीवन ग्रहण करते थे उन्हें भिक्षुक कहते थे, और जो लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने या उनका पालन करते थे उन्हें उपासक कहते थे। उसके बाद 1-2 और टॉपिक है जैसे कि बौद्ध धर्म में या उनके अनुयायी बनने की आपकी जो उम्र सीमा थी वो 15 वर्ष तक तय की गई थी। मतलब 15 वर्ष तक का ही बच्चा जो है 15 उम्र क्रॉस करने के बाद ही आप बौद्ध धर्म अपना सकते हो। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। बुद्ध, धर्म और संघ। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं बौद्ध संगतियां देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। देखिए, पहला 1883 में हुआ था राजगीर में। उसके शासक उस टाइम अजातशत्रु थे, और जो अध्यक्ष थे वो महाकल्प थे। द्वितीय जो थी वो 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। कालाकोश उस टाइम वहाँ के शासक थे, और सर्वाबाकामी वहाँ के उनके अध्यक्ष थे। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति 250 में हुई थी, जो पाटलिपुत्रा में हुई थी, ईसा पूर्व में जो पाटलिपुत्रा में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति जो थी वो कुडलवन में हुई थी, कश्मीर में, और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और वसुमित्र जो थे वो उस वक्त वहाँ के शासक थे। सो आई जस्ट होप आपको आज की क्लास समझ आई हो। अगर क्लासेस आपको जरा सा भी आपकी किसी भी एग्जाम में हेल्पफुल लगती हैं तो आप प्लीज विजिट कीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।